हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, अभी हम लोग इनडायरेक्ट की पूरी सीरीज को कवर करने वाले हैं। और पीछे हमने जितने भी इनडायरेक्ट से रिलेटेड रूल्स थे लगभग पढ़ाए हैं। उनको आप हमारी पिछली वीडियो में अच्छे से वॉच कर लें, तब जाके यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के विषय में। उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से उन्हें आसानी से हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। उसके पहले हम रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो जरा देखिए गौर से। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो रूल कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार की शुभकामना, प्रार्थना, अभिशाप आदि पाया जाए तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हैं या फिर किसी प्रकार की प्रार्थना व्यक्त करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। उनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, ऐसे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी, ध्यान दीजिए आप अच्छे से, उसकी स्टार्टिंग में होगा। इन्वर्टेड कामा आपका जब रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो उसमें स्टार्टिंग किससे होगी? मे से। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो मे से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेंटेंसेस वास्तव में कैसे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपको करना क्या है, यदि ऐसे सेंटेंस में से प्रारंभ होते हैं। और नोट नंबर 2, शुभकामना व्यक्त करने के लिए आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो सकती है, उसको आप चेंज कर दीजिएगा। किस में? विश्ड में। यदि अच्छी कामना है, आप चाहो तो विश्ड की जगह ब्लेस्ड भी लगा सकते हो जब अच्छी कामना हो। अच्छा, वैसे ही यदि अभिशाप या कोई आपको बद्दुआ देता है, तब आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर दोगे? मैंने आयतन गणित के जैसे लगा दिए हैं, इतने तो आप लोग समझदार ही हैं। तो उसे हम कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज कर देंगे? कर्स्ड में, राइट। उसी तरीके से यदि प्रार्थना व्यक्त की गई हो तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेड में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर अगला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट का प्रयोग किया गया हो तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हटा देंगे और वहां पर उसके स्थान पर बेड, ध्यान दीजिए, बेड का प्रयोग कर देंगे। ये जरूरी होता है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से समझना है आपको। लेकिन अगर वाक्य में कभी कभी गुड मॉर्निंग आ जाता है तो फिर ये अच्छी बात होती है। अच्छे, जब आप किसी से कहते हो गुड मॉर्निंग, तो उसके मतलब आप उसके विषय में कुछ अच्छी कामना कर रहे हो, तभी तो गुड मॉर्निंग कहोगे। तो उसको हम विज्ड में ही चेंज कर लेते हैं। और इसके रूल्स हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे हम एक ऑप्टेटिव डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए, ऑलराइट, ओके, हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है, राम सेड मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। मतलब राम ने कहा कि आप अपने जीवन में, प्रॉस्पर मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? संपन्न, संपन्न हो जाए। ओके, तो ऐसी दशा में हम इसको तो राम ही रखेंगे, राम। अब यहां पर ये अच्छी कामना है या फिर कोई बद्दुआ लग रही है? कोई आपसे कहता है आप अपनी जिंदगी में उन्नति करो, तो अच्छी कामना हुई, उसके लिए अभी हमने बताया। तो राम सेड को सेड हटा देंगे, यहां पे आप क्या कर देंगे अच्छी कामना के लिए? जी बिल्कुल, विज्ड, राम विज्ड। ध्यान दीजिए, यहां पे वास्तव में यह एक सेकेंड पर्सन है।
आपको पता है सेकेंड पर्सन हमेशा हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी हो। यहाँ है नहीं कुछ, तो जब कुछ नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे मी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे मी दिखा सकते हो कि भाई हमने मी माना, या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप नॉर्मली दैट लगाएंगे और इस यू को चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो भी आपने मान रखा है। फिलहाल मैंने मी मान लिया है तो मी के अकॉर्डिंग इसे हम आई में चेंज कर देंगे। आई हो गया, मी का पास्ट माइट हो गया। क्यों पास्ट हो गया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब वास्तव में पास्ट में थी। तो आई माइट प्रॉस्पर, प्रॉस्पर इन लाइफ, राइट। ओनली फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सब हट जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जितने होते हैं हट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द सेज सेड। सेज मीन्स साधु महात्मा, कोई साधु हैं, उन्होंने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब नरक में जाओ, तुम सब का विनाश हो जाए, ऐसा कुछ कह दिया। तो यह एक अच्छी कामना नहीं है, उन्होंने वास्तव में आपको कोस दिया है, आपको बद्दुआ दे दी है। तो ऐसी दशा में इस सेड को आप चेंज कर देंगे, जैसे दी सेज, दी सेज, ये इसका वास्तव में इनडायरेक्ट है। ऑलराइट, दी सेज कर्स्ड, कर्स्ड, दैट कंजंक्शन यूज कर लिया। फिर से यू है लेकिन ध्यान दे इसमें आल लगा है, इसका मतलब तुम सब, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा है। तो फिर बच्चों यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे, लेकिन यहाँ मी को सपोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ज्यादा की बात है। तो हम यहाँ पे कोई बहुवचन वाला प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं कि देम था, तो देम था तो ये दे हो जाएगा, दैट दे ऑल, दे ऑल माइट गो टू हेल, ओनली फुल स्टॉप, राइट। इस तरीके से हमने दूसरा सेंटेंस आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। नंबर थर्ड, जैसे इसमें दिखाया गया है आपको गुड बाय। कोई लड़की है जिसका नाम है रानी, वो अपने पिता से कहती है, कहीं जा रही है और कहती है गुड बाय, हिंदी में अलविदा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रानी बेड, रानी बेड किसको? फादर, रानी बेड फादर गुड बाय, रानी बेड फादर गुड बाय। आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रानी बेड फादर गुड बाय, ऐसे ठीक है। लेकिन रानी बेड गुड बाय और तब फादर लिखते तो यहाँ टू लगाना पड़ता, क्या? रानी बेड गुड बाय टू फादर, बस इतना करना होता। ऐसे भी ठीक, वैसे भी ठीक था, दोनों ही प्रकार से ठीक होता आपका सेंटेंस। अब हम चीजों को अच्छे से फिर से समझते हैं, जो कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसका इनडायरेक्ट बना के देखें, राजेश सेड गुड मॉर्निंग माय सिस्टर, तो राजेश विज्ड किसको? राजेश ने शुभकामना व्यक्त की है, गुड मॉर्निंग का, तो अच्छी कामना किसको? माय सिस्टर। माय को यहां से चेंज कर दें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव केस लिखेंगे तो क्या? राजेश विज्ड हिज सिस्टर क्या? गुड मॉर्निंग, राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस था, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा
देखें, मदर सेड मे गॉड ब्लेस राम विद द सन। तो मदर, अब यहाँ पे गॉड आ गया, जब भी गॉड आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रेड में चेंज करें, ध्यान रखें इस बात को। तो मदर प्रेड दैट, मदर प्रेड दैट गॉड, जी हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगी, याद रखें। जब भी उस परम पिता परमेश्वर के लिए, ईश्वर जो एक है, उसके लिए आप ये जी हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जब स्मॉल में लिखेंगे तो जितने भी देवी देवता होते हैं उनके लिए स्मॉल में, इतना फर्क होता है। तो दैट गॉड, मे का क्या, माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस, ब्लेस किसको ब्लेस, राम, विद अ सन। तो देखा आपने, ये ज्यादा टॉपिक कठिन नहीं होता, बस आपको अच्छे से समझना होता है। ओके, अब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से वॉच करिए और मेहनत करके अच्छी रैंक अपनी परीक्षा में प्राप्त करें। ओके, थैंक्स।